अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो हमारे वसीम सर से, जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे वसीम सर। ये थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है माशाल्लाह। तो इतनी खामोशी से बैठे हैं, लेकिन इंजीनियर यही बनाते हैं। तो मैं सर से सवाल करता हूँ कि सर, एक सवाल इस तरह से आया है कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके 15 पेपर्स बैकलॉग हैं और 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, क्लियर नहीं कर पाता। कुछ टिप्स अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर 15 पेपर उसके बैक हैं और अगर 2 साल से नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो रिसेंटली अगर उसके इतने सारे बैक हैं, तो इसकी वजह ये भी एक है कि कोविड के अंदर ज़्यादातर बच्चों को लिखने की आदत नहीं थी, और यही वजह है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम पेपर अभी चेक कर रहे हैं कि बच्चे लिखते ही नहीं कुछ। क्योंकि जैसे हमारे सलमान भाई ने बताया कि याद करने की बेहतरीन टेक्निक ये है कि वो लिखे उसको। आजकल बच्चों के पास, हमारा ज़माना मतलब आज से 10 साल 20 साल पहले अगर आप चले जाएं, तो उस ज़माने में इतना डिजिटलाइज चीज़ें नहीं थी। किताबें लाइब्रेरी से ली जाती थी, उसको नोट्स बनाई जाती थी। आजकल ऐसा होता है कि सारी चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल है, तो बच्चे सारी चीज़ें मोबाइल पे पढ़ते रहते हैं। और होता ऐसा है कि उसकी वजह से उनकी आंखों पर, दिमाग पर इतना स्ट्रेस आ जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। सुबह जी पढ़ते तो बहुत कुछ है उन लोग, लेकिन याद नहीं रहता है। तो उनके लिए स्ट्रेस की वजह से, हाँ, इतने स्ट्रेस की वजह से है। नहीं, वो अलग स्ट्रेस है, दूसरा ये मोबाइल का भी स्ट्रेस होता है। अच्छा, मोबाइल पे देखने की वजह से भी ऐसा इशू होता है। अच्छा, तो बच्चों के लिए बेहतर है, हेलो जी, बच्चों के लिए बेहतर है कि वो जो है, अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो एग्जाम के वक्त मत पढ़ें। अच्छा, एग्जाम से पहले पढ़ लें और उसके नोट्स बनाएं, जो हाँ, बाद में वो एग्जाम के वक्त पढ़ सके। जी, तो बाद में वो एग्जाम के वक्त पढ़ सर ये कहना चाहते हैं कि आप जो स्क्रीन जो वीविंग होता है वो टाइम, स्क्रीन टाइम कम करें, उसको स्टार्टिंग में आप कर लें, उसको उससे फ़ायदा कर लें हासिल, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जो नोट्स आपने प्रिपेयर किया है उसको आप रिफ़र करें। तो ये एक टेक्निक होगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इंजीनियरिंग के अंदर कमोबेश 40 सब्जेक्ट हैं जी, लेकिन सारे सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। मुमकिन है जो 15 सब्जेक्ट आपके बच्चे होंगे उसमें कुछ आसान भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे। तो और अगर आपको 15 सब्जेक्ट में बैक है, इसके माने ये है कि आप ड्रॉप लग चुका आपको 1 साल का। जी, तो अब 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। और मुंबई यूनिवर्सिटी या जो बाकी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है, केटी पेपर अलग होते हैं और रेगुलर पेपर अलग होते हैं। तो रेगुलर पेपर और केटी पेपर में आप सेलेक्ट कर लें कुछ आसान सब्जेक्ट और कुछ हार्ड सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जी, उन दोनों को आप मिक्स करके कुछ सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में अटेम्प्ट करें, सारे मत करें जी, वरना सारे के सारे आपके आपके दोबारा बैक रह जाएंगे। जी, जी, अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले आप एक शेड्यूल बनाएं कि इस सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट मैं लूंगा। जी, 15 सब्जेक्ट है, मैं 7 लूंगा, 8 लूंगा, कुछ न्यूमेरिकल बेस लूंगा, कुछ थ्योरी बेस लूंगा, ताकि आसानी से आप उसे निकाल सके। आपने सोचा एक ही बॉल पे 6 मार दूंगा तो मुश्किल है ये काम, जी, जी, है कि धीरे धीरे आप इस सेमेस्टर में 8